राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व these MCQs. फर्स्ट MCQ है HCF of two consecutive the integer is. two consecutive integers का जो HCF होगा टू consecutive नंबर का HCF हमेशा 1 होता है स्टूडेंट्स. ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा. consecutive नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं which are differ by 1. फॉर एग्जांपल 2 and 3, 3 and 4 ये हमारे पास consecutive नंबर है. ठीक है, तो ये 1 के अलावा कोई भी नंबर शेयर नहीं करते. ठीक है, सो टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो HCF होगा ऑलवेज क्या होगा 1 होगा. नाउ सेकंड MCQ इज गिवन HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज 120 and LCM of these two numbers is 252k. find the value of k. हमें इसमें k की वैल्यू पता करनी है. इस टाइप का MCQ है जो स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, पर ये होगा जरूर एग्जाम में आपके. तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इनटू LCM. ठीक है, तो यहाँ पे हमें टू नंबर्स कौन से गिवन है 2520 इनटू बिकॉज दिस वन इज प्रोडक्ट 6600. ठीक है, इक्वल में HCF इज गिवन 120 एंड LCM इज गिवन 252k. क्लियर. अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं. मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे हम सिंपली ये वाली जो वैल्यूज है इधर आके डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो देखिए 120 इंटू 252 ये दोनों इधर आके डिवाइड हो गए क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई थे. तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल. ठीक है, 12 5 जा 60, 6 रहा, फिर ये 60 बन गया, 12 5 जा 60. क्लियर. 252 1 जा 252 और ये 0. अब हमारे पास क्या रहा 55 इंटू 10. इट्स मीन्स k की वैल्यू हमारे पास 550 आ गई. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर. स्टूडेंट्स थर्ड MCQ है इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा गिवन है. अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरोस व्हिच इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. ठीक है, एंड अल्फा इनटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हिच इज इक्वल टू c अपॉन a. तो यहाँ पे हम यहीं पे a से कैंसिल कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम है. हम माइनस b और c की वैल्यू इक्वल में रख लेते हैं. देखिए माइनस b, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास -2 है, ये वाला माइनस और यहाँ पे ऑलरेडी -2 गिवन है. इक्वल टू c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3k. ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, ये 3 इधर आके क्या हो गया डिवाइड. तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/3 आ गई. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लियर. अब देखिए इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस ax माइनस b आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b. अब हमें क्या दे रखा है कि अगर इस पॉलिनोमियल की जीरोस रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो b है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक 0 तो अल्फा ले लेंगे. ठीक है, और जो दूसरी 0 बीटा है वो पहले वाली 0 का रेसिप्रोकल है मींस 1/अल्फा है. ठीक है, एक 0 अल्फा है तो अदर 0 कौन सी होगी 1/अल्फा. बिकॉज दिस वन इज कांस्टेंट टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी है. तो कांस्टेंट टर्म के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली जो है यूज करेंगे वैल्यू. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं c अपॉन a. c मींस कांस्टेंट टर्म, a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यहाँ पे तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1. c की वैल्यू हमारे पास क्या है -b और a की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इस केस में क्या है हमारे पास 1. ठीक है, तो ये यहाँ पे -b इक्वल टू 1 1 जा 1, ये माइनस इधर ले आते हैं. तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -1 आ रही है. ऑप्शन ए इस केस में भी करेक्ट रहेगा. इज इट क्लियर. स्टूडेंट्स MCQ नंबर 5th इफ x plus y equal to 2 and 2x minus y equal to 1 then the value of m if mx plus y equal to 0. देखिए यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस गिवन है. ठीक है, सबसे पहले हम इन इक्वेशंस से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इसके लिए चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x plus y equal to 2 है और 2x minus y equal to 1 है. हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं.
जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, प्लस y और माइनस y, ठीक है। 2x प्लस 1x हमारे पास क्या हो गया, 3x, और 2 और 1 3, ठीक है। तो इस केस में x की वैल्यू 3, ये 3 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह हमने 1 रख दिया, प्लस y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2, ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया, y की वैल्यू भी हमारे पास इस केस में क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर। Now put the value of x and y in given equation, mx plus y equal to 0 दे रखा है, ठीक है। m x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो ये m 1 सा m हो गया, प्लस 1 इधर आके क्या हो गया, माइनस 1, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, माइनस 1 आ गई। ऑप्शन इसमें ए करेक्ट रहेगा। इज इट क्लियर। m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। क्लियर। अब देखिए 6th MCQ, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3x माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस ky इक्वल टू माइनस 16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। हमें k की वैल्यू पता करनी है। अगर ये दोनों इक्वेशंस ग्राफ पेपर पे कोइंसिडेंट लाइंस शो करती हैं, स्टूडेंट्स कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है, जब दोनों इक्वेशंस का सेम लाइन सेम ग्राफ बने, ठीक है, सेम वैल्यूज आए तो वो लाइन कोइंसिडेंट होती है। मींस दोनों जो दोनों इक्वेशंस हैं इसकी एक ही लाइन शो होगी ग्राफ पे, ठीक है। इस केस में इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर। तो ये होता कब है, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये चीज तो आप टिप्स पे कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहना ही रहना है। हमारे पास 3 केस होते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझ लीजिए। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अगर हम इसकी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इस केस में ओनली वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर। क्लियर ये बात। जो दो इक्वेशंस गिवन होंगी, अगर उसमें आपका a1 अपॉन a2 आ जाता है नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है, तो उस केस में ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो तो होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। मींस दोनों लाइन है ग्राफ पेपर में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो ही x और y की वैल्यू होगी। मींस ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इफ a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इस केस में वो पैरेलल लाइंस आएंगी। क्या होंगी, पैरेलल लाइंस, ठीक है। मींस दोनों इक्वेशंस की, एक इक्वेशन मान लो ये पॉइंट्स आ रहे हैं और एक के ये, तो ये पैरेलल लाइंस होंगी। और इसकी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इस केस में, नो सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब हम इसकी बात करेंगे कि जब तीनों रेशियोज इक्वल हो, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2, तो इस केस में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। मींस दोनों जो इक्वेशंस हैं उसकी एक ही लाइन बनेगी जिसे हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इस केस में मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर हम अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इस केस में क्या होंगे, हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये चीज आप टिप्स पे ध्यान में कर लेना, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहना ही रहना है। क्लियर। चलिए अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस कब होती है, जब तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लें। a1 की वैल्यू 3 है, ठीक है, a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। इक्वल में b1 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ले लें, -1, और b2 की वैल्यू -k, ठीक है। c1 की वैल्यू हमारे पास 8 है। अब देखिए यहाँ पे c2 की वैल्यू आप -16 मत लिख देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। अगर ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है 8, तो इसको भी हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आना होगा, तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ -16 नहीं लेना, प्लस का 16, ठीक है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में हमें ये रेशियो चाहिए भी नहीं क्योंकि
क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे k की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। देखिए 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 लेफ्ट रहा था, मींस 1/2 रह गया, और यहाँ पे था 1/k, क्योंकि हमने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 आ गई। सो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा इस केस में, और ये चीज आपको टिप्स में ध्यान पे रखनी है। क्लियर? स्टूडेंट्स, 7th MCQ 7th नंबर का, द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² minus kx plus k equal to 0 has equal roots इज और आर। k की वैल्यू या तो एक वैल्यू है कोई, या फिर इसकी दो वैल्यूज हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। अच्छा, ये भी आपको चीज टिप्स में ध्यान पे रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन आपको पुट होके आ सकता है। देखिए हमारे पास 3 केस होते हैं, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। सबसे पहले तो d मींस डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, और जो d की वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? d होते हैं हमारे पास b² माइनस 4ac के इक्वल। b मींस कोफिशिएंट ऑफ x, a मींस कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c मींस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखिए इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो इस केस में हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। बट इफ d इज इक्वल टू 0, देन 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। क्लियर? और अगर d है जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0 है, तो इस केस में कोई रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इससे रिलेटेड आपको कैसे भी एमसीक्यू पुट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या दे रखा है? इक्वल रूट्स दे रखे हैं, मींस d इक्वल टू 0 है, d की वैल्यू हमारे पास क्या है? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है? -k, ठीक है, तो -k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है? k है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल में 0, तो यहाँ पे -k को -k से करेंगे तो हमारे पास होगा k, ठीक है, और ये 4 2 जाए 8 k बन गया माइनस का। क्लियर? इक्वल में 0। इन दोनों टर्म्स के पास k, यहाँ पे k², दोनों टर्म्स के पास k कॉमन है, हमने k कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे k -8 इक्वल टू 0 रह गया। क्लियर? अब देखिए ये k की वैल्यू एक तो देखिए 0 आ गई, ठीक है, k इक्वल टू 0, और यहाँ पे k -8 इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ पे -8 इधर आके क्या हो गया? +8, तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू 8 और 0 आ रही है। सो ऑप्शन डी इस केस में क्या रहेगा? हमारा करेक्ट रहेगा। क्लियर? अब देखिए 8th MCQ, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² plus 3 root 3x minus 6 equal to 0, then find the value of alpha square plus beta square। देखिए अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको किसके इक्वल ले सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की है, क्योंकि जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो वो आएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो हमें चाहिए, 2 अल्फा बीटा जो प्लस का आया उसे कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? -2 अल्फा बीटा। इज इट क्लियर? इसलिए हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किसके इक्वल लिख लेते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अल्फा प्लस बीटा का मींस क्या हुआ? सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू -b/a, ठीक है, सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू -b/a, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है विच इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3√3, ठीक है, ये माइनस है तो -3√3 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 2, होल का क्या आ गया? स्क्वायर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मींस -b/a का स्क्वायर, यहाँ से b की वैल्यू ले ली, यहाँ पे a की वैल्यू ले ली, होल का क्या हो गया? स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, मींस c/a
तो सी की वैल्यू हमारे पास इस केस में -6 है और ए की वैल्यू 2 है। क्लियर। यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो ही जाएगा। 3√3 को जब हम 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये नंबर है 3 3 जा 9 और रूट वाला हम एक बार काउंट करेंगे। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4। क्लियर। अच्छा ये देख लीजिए कि वन बार क्यों काउंट किया इसको। यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, ठीक है, ये √3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 9 3 जा क्या आ जाएगा हमारे पास 27 और यहाँ पे 2 को भी 2 टाइम्स करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, 6/1 ले सकते हैं, 4 एलसीएम आ गया तो 27 और 6 4 जा 24, तो ये हमारे पास 51/4 आ गई। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। 9th नंबर का एमसीक्यू, इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a18 माइनस a13। ठीक है, a18 मींस a प्लस 17d। अगर हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस एंड माइनस 1, एंड मींस नंबर ऑफ टर्म्स, तो 18 माइनस 1 17d हो जाता है। ठीक है, माइनस का साइन, a13 मींस a प्लस 12d। क्लियर। इन दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का a हो गया और ये माइनस का 12d, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो दोनों टर्म नेगेटिव होगी। ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, 17d में से 12d माइनस करेंगे तो 5d। ठीक है, और जो हमें कॉमन डिफरेंस है वो गिवन है 5, सो द डिफरेंस ऑफ these terms is 25। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। इज इट क्लियर। नाउ 10th नंबर का जो एमसीक्यू है, 3 नंबर्स a b c are in AP if and only if, इन चारों में से कौन सा केस ट्रू होगा अगर ये तीनों टर्म्स AP में हैं। ठीक है, देखिए हमें AP अगर कोई भी टर्म AP में है, कोई भी नंबर्स अगर AP फॉर्म करते हैं तो इट्स मींस उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये a1 है, ये a2 है, a3 है, मींस a2 माइनस a1 किसके इक्वल होगा, a3 माइनस a2 के। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में। तो a2 की वैल्यू हमारे पास b है, a1 की वैल्यू a है, a3 की वैल्यू c है और a2 की वैल्यू क्या है b। तो ये माइनस b इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का b, इक्वल में c है, ये माइनस a को इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का c हो जाएगा। 2b इक्वल टू a प्लस c या c प्लस a, 2b इक्वल टू a प्लस c, तो ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इज इट क्लियर।